नमस्कार। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज का अभ्यास थोड़े भद्रासन के वेरिएशंस लेने वाले, फिर बाद में अनुलोम विलोम प्राणायाम विथ भ्रामरी, ये आज का अभ्यास रहेगा। और जैसे बताया कि ध्यान रहे मेनली भद्रासन के वेरिएशन कर रहे, तो नाभि के नीचे हमारे जो पेट के ऑर्गन्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड इन जेंट्स, लेडीज लोगों में गर्भाशय, ओवरीज, लार्ज इंटेस्टाइन्स, और फिर बाद में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, पाइल्स की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन, नी जॉइंट्स, ग्रॉइंस के हमारे ये जॉइंट्स, हिप जॉइंट्स, उधर ध्यान देते हुए अभ्यास। दूसरे नॉस्ट्रिल से कपालभाति, एक्टिवली एक्सेल।
जिह्वा बंद, सिंह मुद्रा का अभ्यास। सिंह मुद्रा पहले, जबान बाहर, एक्टिवली एक्सेल, नॉस्ट्रिल्स पे ध्यान, नासाग्र पे ध्यान। टंग लॉक। ब्रह्मा मुद्रा। गर्दन कौन से भी एक साइड, कंधे पे ध्यान। गर्दन को, थायराइड ग्लैंड को मिली हुई ट्विस्ट, वोकल कॉर्ड्स को मिली हुई ट्विस्ट, उधर ध्यान। अपोजिट साइड। गर्दन सेंटर में, गर्दन ऊपर, नासाग्र दृष्टि। छुट्टी छाती पे लगाते हुए दोनों आईब्रोज के बीच। रिलैक्स। हाथ कौन सी भी मेडिटेटिव मुद्रा। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें हल्की सी बंद। जो ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास, पूरा ध्यान गर्दन पे, थायराइड ग्लैंड पे, उधर होने वाली सर्कुलेशन, उधर ध्यान। गहरी श्वास, 3 बार ओम का चैंटिंग, प्रार्थना। ओ
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। थोड़ा श्वास पे ध्यान, प्राण धारणा का अभ्यास। रिलैक्स। आज का अभ्यास जैसे मैंने बताया, थोड़े भद्रासन के वेरिएशंस करने वाले। तो भद्रासन दोनों पाँव के तलवे जोड़ के रखने, जितने हो सके शरीर के नजदीक। थोड़ी देर बटरफ्लाई मूवमेंट्स फॉर नी जॉइंट्स। नी जॉइंट्स की प्रॉब्लम, उन्होंने ये थोड़ा ऐसे बैठे बैठे बटरफ्लाई मूवमेंट्स भी करते हो तो बेटर रहेगा। ग्रॉइंस में मूवमेंट हो रही है, घुटनों में मूवमेंट हो रही है, उधर ध्यान। जो पोजीशन है पाँव के तलवे जोड़े हुए, एक्यूप्रेशर के
पॉइंट्स है हमारे पाँव के तलवों में, वो ऑटोमेटिकली प्रेस हो रहे। थोड़ा मेंटेन करना है। इधर अभी थोड़ी सी धीरे से पाँव की एड़ियां नीचे, पाँव की उंगलियां ऊपर का भाग, पाँव के तलवों का चौडासा भाग, जेवढा होईल तेवढा वरती उचलायचा है, जितना हो सके ऊपर उठाइए। एंकल जॉइंट में जो अलग सी ट्विस्ट मिल रही है, स्ट्रेच मिल रहा है, उधर ध्यान देते हुए। दोनों पाँव के तलवे, उंगलियां नीचे रखिए पूरा जमीन पे। ऐसे ही पाँव रहने दो। दोनों हाथों के तलवे आगे रखते हुए धीरे से आगे आना है, कमर से आगे। नीचे आने के बाद गर्दन रिलैक्स। पूरी टेल बोन से गर्दन तक मिली हुई स्ट्रेच, उधर ध्यान। और नाभि के नीचे सब पेट के ऑर्गन्स, एक पॉजिटिव प्रेशर उस पे आ रही है। इधर ही थोड़ा अश्विनी मुद्रा का अभ्यास, जैसे पवन मुक्तासन आसन में करते हैं वैसे ही। श्वास लिया, छोड़ा, छोड़ने के बाद थोड़ा होल्ड करना है। बाह्य कुंभक, गुदद्वार के स्नायु फोर्सिबली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने हैं। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, पाइल्स के लिए वो बहुत ही अच्छी है अश्विनी मुद्रा। इवन लेडीज लोगों में थोड़ा वाइट डिस्चार्ज, ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम, उसके लिए भी बहुत अच्छी है। तीन से चार बार अश्विनी मुद्रा का अभ्यास। जितना आगे आते हो उतना ग्रॉइंस पे प्रेशर बढ़ेगा। तो अगेन नेक ऑफ द फीमर, जो हमारी मेन हड्डी है, थाई मसल, थाई बोन, उधर सर्कुलेशन अच्छी रहेगी। रिलैक्स। ऐसे भद्रासन में ही बैठे हुए दोनों हाथों के तलवे पीछे लेने और बैकवर्ड बेंड। पूरी चेस्ट एक्सपांड हो रही है। दोनों कंधे भी जितने हो सके पीछे लेने। रिब केज एक्सपांडेड, उधर ध्यान। पूरा गले का भाग स्ट्रेच हो रहा है, उधर ध्यान। इधर थोड़ी भस्त्रिका करते, इनहेल एक्सहेल एक्टिवली।
रिलैक्स, रिलैक्स। एक पाँव वैसे ही रहने दो जैसे भद्रासन में, और दूसरा पाँव साइड में लीजिए। मैंने राइट पाँव घुटने में मुड़ा हुआ है, लेफ्ट पाँव सीधा लिया है साइड में। थोड़ा साइडवर्ड स्ट्रेच। पूरे एक बाजू से वर्टेब्रे के स्नायु, पीठ के, कमर के स्नायु स्ट्रेच हो रहे हैं, गर्दन के स्नायु स्ट्रेच हो रहे हैं, उधर ध्यान। नॉर्मल से थोड़ी डीप ब्रीदिंग हो रही है। रिलैक्स। पाँव वैसे रहने दो। ट्विस्ट लेनी है इधर ही, घुटने के आगे हाथ रखना है। जो पाँव स्ट्रेच किया है साइड में वो बाजू ट्विस्ट। पूरे पेट को मिली हुई ट्विस्ट, उधर ध्यान। पूरी वर्टेब्रल कॉलम को ट्विस्ट मिली हुई है। नॉर्मल से डीप ब्रीदिंग, लंग्स भी ट्विस्ट हुए हैं। जितना हो सके फाइनल पोस्चर में आने के बाद श्वास पे ध्यान देने की कोशिश, और पेट की मूवमेंट्स जो हो रही है श्वास प्रश्वास के साथ, उधर मन रहे। रिलैक्स। पाँव वैसे ही रहे। अभी हल्का सा ट्विस्ट। जो पाँव साइड में वो बाजू हल्का सा ट्विस्ट लेते हुए आगे आना है, दोनों हाथ थाइस पे रखते हुए। ट्विस्ट और फॉरवर्ड स्ट्रेच। मैक्सिमम इंटेस्टाइन्स पे प्रेशर आ रही है। एक साइड ओवरीज पे प्रेशर आ रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड पे प्रेशर आ रही है। रिलैक्स, रिलैक्स। पाँव वैसे रहने दो। अभी अपोजिट साइड ट्विस्ट लेनी है, दंडासन। गर्दन ऊपर, बैकवर्ड बेंड, ट्विस्ट और बैकवर्ड बेंड। ट्विस्ट अच्छी सी लीजिए तो पेट को मिलने वाली ट्विस्ट, पेट के ऑर्गन्स, इधर जो भी इम्प्योर ब्लड स्क्वीज आउट हो रही है। थोड़ी कपालभाति।
रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों पांव सामने रखिए, थोड़ा रिलैक्स। फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट, एंकल जॉइंट, clockwise movements, counter clockwise, रिलैक्स। अभी दूसरे पांव से सेम वेरिएशन, साइड में लेना है पांव, दूसरा पांव भद्रासन में रहता है वैसे रहने दो। पहले लैटरल स्ट्रेच, जितनी स्ट्रेच मिलेगी उतना देखना है। गर्दन जितने रिलैक्स छोड़ोगे वैसे अपोजिट साइड से अच्छी सी स्ट्रेच मिलेगी पूरी वर्टिब्रल कॉलम को। रिलैक्स, ट्विस्ट, अच्छी सी ट्विस्ट लेनी है, जैसे कपड़ा निचोड़ा जाता है वैसे अच्छी सी ट्विस्ट पूरे पेट को मिल रही है, उधर ध्यान। भस्त्रिका, रिलैक्स। जो पांव साइड में उधर दोनों हाथ थाइस पे रखने, हल्की सी ट्विस्ट और आगे आना है। नीचे आने के बाद गर्दन रिलैक्स छोड़ दो। जितनी गर्दन रिलैक्स छोड़ोगे उतनी काफ मसल पे मैक्सिमम प्रेशर महसूस करोगे। रिलैक्स, रिलैक्स। अपोजिट साइड ट्विस्ट, दंडासन,
कपालभाती। रिलैक्स। दोनों पांव सामने रखिए। थोड़ा एक पांव ऊपर नीचे जमीन पे न लगाते हुए 30 to 60 डिग्री में। वही पांव का अंगूठा पकड़िए, घुटने में पांव मोड़ के पकड़ने की कोशिश। नहीं पकड़ सकते तो काफ मसल पे हाथ रखना है, घुटने में पांव सीधा। जितना ऊपर उठा सकते उतना उठाना है ऊपर। और साइड में लेके जाना। शोल्डर से हाथ खींचा हुआ, एल्बो में हाथ खींचा हुआ। धीरे से घुटने में पांव मोड़ते हुए नीचे रखना है। रिलैक्स। सेम मूवमेंट दूसरे पांव से जमीन पे न लगाते हुए अराउंड 30 to 60 डिग्री में पांव थोड़ा 15 से 20 बार ऊपर नीचे। घुटने में पांव मोड़ते हुए पांव का अंगूठा पकड़ लेना है। जितना हो सके सामने रखते हुए ऊपर उठाना है। साइड में। रिलैक्स। घुटने में पांव मोड़ते हुए नीचे रखना है। रिलैक्स। थोड़ा रिलैक्स बैठिए। जो अलग अलग अभ्यास भद्रासन के वेरिएशन थे, जानुशिरासन के वेरिएशन थे। मैक्सिमम प्रेशर नाभि के नीचे, पेट के ऑर्गन्स उधर आया था। घुटना स्ट्रेच हो रहा था, ग्रॉइंस में मूवमेंट हो रही थी, उधर ध्यान देते हुए अभ्यास। पूरे शरीर में लेकिन मैक्सिमम उधर ध्यान देते हुए अभ्यास किया था। कौन से भी आधार आसन लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रहने दो। हल्का सा मूलबंध थ्रू आउट रहे।
अनुलोम विलोम प्राणायाम विथ भ्रामरी करने वाले। फिर बाद में थोड़ा रिलैक्स होना है, और अदरवाइज यू कैन मेडिटेट। रीढ़ की हड्डी सीधी, हल्का सा मूलबंध, गुदद्वार, जेनाइटल्स, उसके बीच का सिलाई का भाग हल्के से खींचा हुआ, मूलबंध, गुदद्वार के स्नायु भी हल्के से खींचे हुए रहेंगे, पेट की तरफ खींचा हुआ, कपालभाति, नाभि के नीचे ध्यान देते हुए ही कपालभाति का अभ्यास, कि पेट के ऑर्गन्स नाभि के नीचे के अच्छे से मसाज हो रहे। करते रहिए। शायद आप महसूस करते होंगे कि अभी भद्रासन के अलग अलग जो अभ्यास किया, उसके बाद जो अभी कपालभाति कर रहे हो, तो एयर एंट्री और भी अच्छी सी, जो पहले शुरुआत में की थी और अभी कर रहे, तो उसमें डिफरेंस रहेगा। अभी एयर एंट्री और फ्रीली और डीप थोड़ी ब्रीदिंग। भस्त्रिका, इनहेल एक्सहेल एक्टिवली। अनुलोम विलोम प्राणायाम, चाहे तो श्वास लेते समय 7 चक्रों की जो एनर्जी है, यानी अलग अलग कलर्स, वो इनहेल करते हुए भी आप श्वास ले सकते हो। मूलाधार से सहस्रार तक इंद्रधनुष के कलर्स, उसके साथ भी आप श्वास लीजिए। और उच्छ्वास छोड़ते समय भ्रामरी करते हुए छोड़ना। हर टाइम श्वास लेते हो मूलाधार चक्र से चालू कीजिए। रेड फ्लावर की एनर्जी, स्वादिष्टान, ऑरेंज, इस प्रकार वॉयलेट फ्लावर तक आना है। तो आप सब लोगों का भी पता है, तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स। तो उस प्रकार से भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली चक्र की क्लींसिंग भी हो रही है। और भ्रामरी के साथ कर रहे हो, तो मन को और ब्रेन सेल्स को जो मकार के वाइब्रेशंस, यानी विशुद्ध चक्र से लेते हुए आज्ञा चक्र तक, जो सदना सहस्रार चक्र तक, भ्रामरी के स्पंदन, मकार के स्पंदन, और वे तीनों चक्र एनर्जाइज हो रहे भ्रामरी प्राणायाम से। तो स्टार्ट कीजिए। हल्का सा मूलबंध थ्रू आउट रहेगा। लेफ्ट से पूरक, रेड फ्लावर एनर्जी इनहेल कर रहे हो। थोड़ा मेंटेन करना है, दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद रखते हुए एक 4 से 5 काउंट थोड़ा सा मेंटेन कीजिए। फिर बाद में राइट से रेचक भ्रामरी के साथ राइट से पूरक रेड फ्लावर एनर्जी इनहेल कर रहे हो, मूलाधार चक्र को मिल रही है।
लेफ्ट से रेचक भ्रामरी के साथ। लेफ्ट से पूरक ऑरेंज फ्लावर एनर्जी इनहेल कर रहे हो, स्वादिष्ठान चक्र को मिल रही है। राइट से रेच। राइट से पूरक ऑरेंज फ्लावर एनर्जी इनहेल कर रहे हो। लेफ्ट से रेच। लेफ्ट से पूरक ब्राइट येलो फ्लावर एनर्जी मणिपुर चक्र को मिल रही है। राइट से रेच। राइट से पूरक ब्राइट येलो फ्लावर एनर्जी इनहेल कर रहे हो। लेफ्ट से रेच। लेफ्ट से पूरक ग्रास ग्रीन एनर्जी अनाहत चक्र को मिल रही है। राइट से रेच। राइट से पूरक ग्रास ग्रीन एनर्जी इनहेल कर रहे हो। लेफ्ट से रेच। स्काई ब्लू एनर्जी विशुद्ध चक्र को मिल रही है। लेफ्ट से पूरक। रेच राइट से। राइट से पूरक स्काई ब्लू एनर्जी इनहेल कर रहे हो। विशुद्ध चक्र तक पहुंच रही है। लेफ्ट से रेच। लेफ्ट से पूरक आज्ञा चक्र को डार्क इंडिगो फ्लावर की एनर्जी मिल रही है। डार्क ब्लू फ्लावर की एनर्जी। राइट से रीच। राइट से पूरक इंडिगो फ्लावर एनर्जी इनहेल कर रहे हो। लेफ्ट से रीच। लाइट वायलेट फ्लावर एनर्जी इनहेल कर रहे हो। लेफ्ट से सहस्त्रार चक्र को मिल रही है। राइट से रीच।
राइट से पूरक वायलेट फ्लावर एनर्जी इनहेल कर रहे हो। लेफ्ट से रीच। और एक 7 राउंड कीजिए खुद के खुद। मन बहुत ही शांत अवस्था में, चाहे तो थोड़ा बैठ के मेडिटेशन कीजिए और 5 मिनट रिलैक्स हो जाइए, लेकिन आंखें बंद रखते हुए ही रिलैक्स होना है, आंखें खोलनी नहीं। भ्रामरी की नादानुसंधान, मकार की एनर्जी पूरी शरीर को रिलैक्स कर रही है।
थोड़ी से हाथों की पाँव की उंगलियां हिलानी है। जो थोड़ा मेडिटेशन कर रहे हैं, थोड़ी गहरी श्वास के आवर्तन। तो रिलैक्स हुए, थोड़े से करवट में आते हुए उठ के बैठे। शांति मंत्र। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमात् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों के तलवों को अच्छे से मसाज करते हुए पूरे शरीर को एनर्जी देनी है। बाद में आप आंखें खोल सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू। कल मिलेंगे फिर।